हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं कल्पना स्वागत करती हूं आप सभी का मेरी स्टडी में। गाइस, अच्छी चल रही होगी आपकी स्टडी, ऐसी मैं आशा करती हूं। और आप लोग रिवीजन करते रहें, यही बस मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रही हूं, क्योंकि रिवीजन ना करने के अभाव में आपकी चीज़ें पीछे छूट जाएंगी। तो रिवीजन ज़रूर करते रहिए। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहें। आज का हमारा जो वीडियो है वो रिलेटेड है करंट अफेयर्स से। और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे 5 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई तक का महत्वपूर्ण जो भी करंट अफेयर रहा है वो। और इसमें आज हम कवर करेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस। आप लोगों से बस मेरी एक ही अनुरोध है कि आप लोग कहते हैं कि कमेंट्स में कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करो। अगर मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो फिर सोचने वाली बात है कि 50 क्वेश्चंस को फिर 1 घंटा देना पड़ेगा। और आप लोग फिर ये भी कहते हैं कि वीडियो का जो साइज़ है वो छोटा रखिए, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो मत बनाइए। तो ऐसी परिस्थिति में फिर ज़्यादा एक्सप्लेन करके मैं कैसे ज़्यादा क्वेश्चन करा पाऊँगी। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज करने का कोशिश करिए। और मैं टॉप 50 क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। वीडियो को लास्ट तक तो ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने अटल इनोवेशन मिशन AIM के साथ साझेदारी करके आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है। ये आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज है, उसको शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो अटल इनोवेशन मिशन के साथ मिलकर के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये चैलेंज शुरू किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि किरण रिजिजू जो कि खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं, ये कैबिनेट मंत्री हैं खेल और युवा मामलों के, इनके साथ किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में फिट है तो हिट है इंडिया वेबिनार लॉन्च किया है? फिट है तो हिट है इंडिया वेबिनार किसने लॉन्च किया है? किरण रिजिजू जी के साथ में मिलके। तो ये लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है उसके हेड हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी। और इन्होंने मिलकर के ये फिट है तो हिट है इंडिया एक वेबिनार है, इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चंबल एक्सप्रेस वे राजस्थान और किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बीच आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा? ये चंबल एक्सप्रेस वे एक नया एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है जो कि किन राज्यों को जोड़ेगा? तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के राज्यों के मध्य में आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा। और ये कितना लंबा है? ये 280 किलोमीटर, ये 280 किलोमीटर लंबा है। और ये उत्तर दक्षिण गलियारे को पूर्व पश्चिम गलियारे के साथ में जोड़ेगा। जैसे आप दिशा वाइज देखें तो उत्तर दक्षिण गलियारे को पूर्व पश्चिम गलियारे के साथ में भी ये जोड़ने का काम करेगा। कौन सा? चंबल एक्सप्रेस वे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में ई कचरे का सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन सा देश है? ई कचरे से तात्पर्य है जो भी इलेक्ट्रॉनिकल कचरा होता है उसको सबसे ज़्यादा कौन सा देश, मतलब कौन सा देश सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कचरा करता है? एक तरह से आप देखें तो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 की ये रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार अगर टॉप पर देखा जाए तो टॉप पर चाइना है, टॉप पर इसमें चाइना है। सेकंड नंबर पर इसमें USA है। और भारत इसमें 3rd नंबर पर है। तीसरे स्थान पर भारत रहा है इस ई कचरे को इकट्ठा करने में। तो अगर देखा जाए पिछले 5 वर्षों में 21% कुल पूरा इसमें देखा जा रहा है तो 5 वर्षों में 21% ई कचरे की वृद्धि हुई है। 21% ई कचरे की वृद्धि हुई है। और चाइना इस ई वेस्ट में, ई कचरे में टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। किस भारतीय राज्य ने भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने के लिए बालाराम योजना के सहयोग नाबार्ड के सहयोग से शुरू की है? तो पहले तो एक क्वेश्चन ये है कि बालाराम योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो ये योजना आपको पता होनी चाहिए कि किस राज्य के द्वारा। ये ओडिशा राज्य के द्वारा शुरू की गई है, जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी। नवीन पटनायक जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बालाराम योजना इनके द्वारा शुरू की गई है।
और किसके सहयोग से, तो नाबार्ड के सहयोग से ये शुरू की गई है। और किसके लिए है, तो किसानों के लिए, जो भूमिहीन किसान हैं इनके लिए ये शुरू की गई है। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आगे हम चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी लद्दाख के प्रशासन ने 1 जुलाई 2020 से लद्दाख खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है। लद्दाख का आपसे एलजी पूछ रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर आपसे पूछे जा रहे हैं लद्दाख के। तो यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है राधा कृष्ण माथुर, आर के माथुर भी इन्हें कहा जाता है। तो ये लद्दाख के एलजी बने हुए हैं और लद्दाख खाद्य सुरक्षा योजना लद्दाख में हाल ही में शुरू की गई है, जो 1 जुलाई 2020 से यहाँ पर शुरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां प्रश्न कहता है कि किस पीएसयू ने 5000 मेगावाट सोलर और थर्मल पावर स्टेट एसेट्स को विकसित करने के लिए 50-50 ज्वाइंट वेंचर बनाने के लिए कोल इंडिया के साथ में एक समझौता किया है। तो ये समझौता पूछ रहे हैं कि 50,000 मेगावाट सोलर और थर्मल पावर एसेट्स बनाने के लिए जो 50% का एक समझौता है कोल इंडिया ने किसके साथ किया है, तो ये समझौता किया है कोल इंडिया ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड के साथ। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के साथ, जिसे कहते हैं नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसके साथ में कोल इंडिया ने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, क्योंकि फ्रांस में अभी प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो गया था, जिसके बाद इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री के पद पर नए व्यक्ति को नियुक्त किया है और ये नए व्यक्ति हैं जीन कैस्टेक्स यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, राजीव स्वरूप को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि राजीव स्वरूप को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है। और राजस्थान की बात करेंगे तो अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ के गवर्नर की, तो कलराज मिश्र जी यहाँ के गवर्नर हैं। आपको इसी तरह से याद कर लेना है कि कहाँ के गवर्नर, कहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, और ये तो इनसे 1-2 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ लिया ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्स ऑर्बिटर मिशन, मॉम जिसे कहते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगल ग्रह पर यह भेजा गया था। तो इसने मार्स कलर कैमरा ने हाल ही में मार्स के जो फोबोस के सबसे करीबी और सबसे बड़े चंद्रमा का चित्र भेजा, एक फ़ोटो इसने लेकर के वहाँ से भेजी है इस सैटेलाइट ने। तो पूछे हैं मॉम का संबंध किस देश से है, तो ये मार्स ऑर्बिटर मिशन किस देश का है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये भारत का मिशन है, ये मॉम मिशन जो है ये भारत का मिशन है। और अगर हम फोबोस की बात करें तो ये मंगल के चंद्रमा का नाम है। जैसे भारत का एक चंद्रमा है, एक उपग्रह है, उसी प्रकार से मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। तो फोबोस की इसने फ़ोटो लेकर के भेजी है, किसने, ये जो मॉम नाम का एक मिशन भेजा गया था मार्स ऑर्बिटर मिशन ने। आगे हम चलते हैं कि प्रश्न संख्या 11 कहता है 4 जुलाई 2020 को संस्कृति मंत्रालय की साझेदारी में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा आयोजित धर्म चक्र दिवस 2020 के समारोहों का उद्घाटन किसने किया था। यहाँ पूछ रहे हैं कि 2020 में जो संस्कृति मंत्रालय के साझेदारी से एक धर्म चक्र दिवस मनाया गया था, तो उसका इस समारोह का उद्घाटन किसने किया था। ये उद्घाटन किया था रामनाथ कोविंद जी ने, जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सुमित नागल हाल ही में किस खेल से जुड़े हैं। तो ये जुड़े हुए हैं टेनिस से, ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं।
जो भी नए खिलाड़ियों का नाम आता है, पुराने खिलाड़ी जैसे पीवी सिंधु हो गई हैं या सानिया मिर्ज़ा हो गई, इस प्रकार के खिलाड़ियों को सभी लोग जानते हैं। लेकिन जो नए खिलाड़ी आते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में जी आकाश नाम का एक शतरंज का खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर बना, तो इस तरह के जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं हमारे सामने, उनके नाम आप बिल्कुल याद रखिए और उनका जो गेम है वो किस खेल से जुड़े हुए हैं ये भी याद रखिए। तो ये सुमित नागल टेनिस से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो शहरी वन किस मंत्रालय की पहल है? शहरी वन किस मंत्रालय की पहल है? यहाँ से ये पूछा जा रहा है कि शहरी वन किस मंत्रालय की पहल है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की ये पहल है शहरी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 14, हागिया सोफिया संग्रहालय किस देश में स्थित है? यहाँ आपसे पूछ रहे हैं हागिया सोफिया संग्रहालय किस देश में स्थित है? तो मैं बताना चाहूँगी ये तुर्की में स्थित है, टर्की या तुर्की में स्थित है। और तुर्की भारत का एकदम विरोधी देश है, ये भारत का बहुत ही ज़्यादा विरोध करता है। और अगर हम तुर्की की बात करें तो तुर्की की कैपिटल है अंकारा, यहाँ की जो राजधानी है वो है अंकारा, और यहाँ की मुद्रा है लीरा, लीरा यहाँ की मुद्रा है। हागिया सोफिया संग्रहालय जो है ये तुर्की में स्थित है और इसको हाल ही में मस्जिद बनाने की एक पहल शुरू की गई है कि अब ये मस्जिद बनाई जाएगी और यहाँ पर कुरान का पाठ किया जाएगा। तो पहले क्या कहा जाता है कि ये इससे पहले ये चर्च था, फिर उसके बाद ये हागिया सोफिया संग्रहालय बना और अब ये मस्जिद बनने जा रहा है। तो इस बिल्डिंग को ये लोग कितना और बदलेंगे ये तो आगे देखने को मिलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये मस्जिद बनाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 15 कहता है कि भारतीय रेलवे जिसके साथ PSU ने मध्य प्रदेश के बीना में अपने तरह के सोलर प्लांट का पहला कमीशन किया है, रेलवे ओवरहेड लाइन पर सीधे बिजली की आपूर्ति करने के लिए, कि रेलवे ओवरहेड जो लाइन है अब उस पर सीधे बिजली की आपूर्ति होगी। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के बीना में एक सोलर पावर प्लांट के लिए समझौता किया है। तो ये किसके साथ समझौता किया है? ये समझौता किया गया है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, भेल के साथ, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ ये समझौता किया गया है। किसके लिए? मध्य प्रदेश के बीना में सोलर प्लांट लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 16, किस देश ने शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए भारत के साथ 5 समझौता ज्ञापन जुलाई 2020 पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो हाल ही में समझौते हुए हैं वो आपको याद रखने हैं कि कौन से देश के साथ किस मुद्दे को लेकर के समझौता हुआ है। तो यहाँ शैक्षिक अवसंरचना के लिए समझौता किया है भारत ने अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ जिसकी मुद्रा है जिसके जो कैपिटल है वो है काबुल। और यहाँ के अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो अशरफ गनी जी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो अफगानिस्तान के साथ शैक्षिक अवसंरचना को लेकर के समझौता किया गया है। और अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के साथ, अभी हाल ही में रसद को लेकर के समझौता हुआ था, रसद को लेकर के ऑस्ट्रेलिया के साथ में समझौता किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 17 कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव, मोदी नाम इसे दिया गया है, M फॉर मिशन, O फॉर ऑर्गेनिक, D फॉर डेवलपमेंट एंड I फॉर इनिशिएटिव और ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। तो ये पूछ रहे हैं ये कहाँ, कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? तो इसकी बात करें ये लद्दाख में लॉन्च किया गया है ये इनिशिएटिव, और इसके साथ साथ में ये जो ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट है ये लद्दाख में लॉन्च किया गया है। और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 से यूनियन टेरिटरी बना, जम्मू कश्मीर से अलग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 18, कौन सा निजी क्षेत्र का बैंक सेकंड में लोन खुदरा ऋण के त्वरित संवितरण के लिए डिजिटल समाधान लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा? वो कौन सी बैंक है कि जो सेकंड में लोन देना, मतलब सेकंड में लोन मिलेगा अब यहाँ से? तो ये है यस बैंक। यस बैंक ने ऐसा किया है, सेकंड में लोन ये यस बैंक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कहता है कि कोविड-19 का मानवाधिकारों पर प्रभाव का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा गठित,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा गठित 11 सदस्यीय समिति का प्रमुख कौन होगा? तो ये मानवाधिकारों से रिलेटेड एक जांच समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष होंगे के.एस. रेड्डी। के.एस. रेड्डी इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जो भी इंडेक्स आती हैं और उनमें भारत की जो भी रैंक होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ये कहता है कि एसडीजी इंडेक्स 2020, इसमें कह रहे हैं कि इसमें भारत की रैंक क्या है, क्योंकि स्वीडन तो नंबर 1 रहा है। लगभग जो स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, ये कंट्रीज़ नंबर 1 ही रहती हैं, क्योंकि पहली बात तो ये कंट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हैं, और दूसरी बात यहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम है। अगर भारत और चाइना जैसे देशों की तुलना में देखा जाए तो यहाँ की जनसंख्या तो हमारे देश की आधी भी नहीं होगी, बहुत ही कम जनसंख्या है। तो ये नंबर 1 रहती ही हैं, परंतु भारत जैसे देश के लिए एसडीजी इंडेक्स को उसमें मार्किंग अच्छी करना या उन गोल्स को कंप्लीट करना, जो 17 लक्ष्य रखे गए हैं यूएन के द्वारा, तो उन्हें पूरा करना भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो भारत की इस इंडेक्स में रैंक है 117। ये 117 रैंक भारत की है, जबकि स्वीडन ने इस रैंक में टॉप किया है। तो भारत को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और जो 17 लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के लिए बहुत प्रयास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कहता है कि भारत मानवीय संकट और आपदाओं के लिए इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 में कौन सेवें स्थान पर है? ये एक इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स आई है 2020 के लिए, कि भारत जो भी मानवीय संकट आते हैं या आपदाएं आती हैं उनके लिए भारत कितना तैयार है, कि क्या वो उनसे निपटने के लिए तैयार है या नहीं तैयार है। तो ऐसी रिपोर्ट में भारत की स्थिति 31वें स्थान पर भारत है। 31वें स्थान पर, मतलब भारत बिल्कुल भी अगर देखा जाए तो कितना ख़राब अभी इनका स्थान दिखाया गया है। इसमें सोमालिया दिखाया गया है कि ये टॉप मतलब नंबर 1 पर है, ये नंबर 1 पर है और भारत की 31वां स्थान है। तो भारत आप देख ही सकते हैं कि आपदाओं से निपटने के लिए कितना तैयार है। इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 की बात चल रही है। प्रश्न संख्या 22 कहता है कि ओफेक 16 किस देश का नया जासूस उपग्रह है? ओफेक 16 किस देश का नया जासूस उपग्रह है? तो ये इजराइल का नया जासूस उपग्रह है। ये इन लोग के उपग्रह होते हैं जिससे ये लोग दूसरे देशों की जासूसी करते हैं। तो इजराइल का ये उपग्रह है। और अगर हम इजराइल की बात कर रहे हैं तो इजराइल जिसकी राजधानी है यरूशलेम और यहाँ की मुद्रा है शेकल। शेकल इजराइल की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 23, किस आईआईटी ने किसी व्यक्ति के निजी सामान को स्टेरलाइज करने के लिए यूनिसेवियर नाम का कीटाणुनाशक बॉक्स विकसित किया है? ये यूनिसेवियर नाम का एक बॉक्स है जिसमें जो भी वस्तुएं आपकी ज़रूरत की रहती हैं वो इस बॉक्स में रखने के बाद सैनिटाइज हो जाएंगी। तो ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है आईआईटी रुड़की ने। आईआईटी रुड़की के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 24, तमिलनाडु में जन्मे जी आकाश हाल ही में भारत के ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये कौन से नंबर के, कौन से वे ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के? तो ये बने हैं भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर, 66th ग्रैंड मास्टर जी आकाश बने हैं। तो ये जो ग्रैंड मास्टर का खिताब है ये किस में दिया जाता है? ये शतरंज में दिया जाता है। जो शतरंज का खेल है, शतरंज के खेल में ये ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया जाता है। और अगर देखा जाए भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर तो वो बनी थी कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी इनका नाम है। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर तो उनका नाम तो आप सभी को पता होगा, विश्वनाथन आनंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 25, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसने लिखी? आपसे इनके लेखक पूछे जा रहे हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं उर्जित पटेल। उर्जित आर पटेल इनका नाम है। उर्जित पटेल जी जो कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक हैं। और ये पहले आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 26,
उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया, गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। कि अब ये पुस्तक किसने लिखी है, तो ये पुस्तक लिखी गई है आर.सी. भार्गव के द्वारा। आर.सी. भार्गव के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सोशल मीडिया सुपर ऐप, भारत के पहले सोशल मीडिया सुपर ऐप का नाम बताइए जिसने भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया है। तो भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने लॉन्च किया है एक मीडिया सुपर ऐप। ये ऐसे जैसे व्हाट्सएप काम करता है उसी तरीके से ये भी एक ऐप है और इसका नाम है एलिमेंट्स। इस ऐप का नाम रखा गया एलिमेंट्स क्योंकि हाल ही में अभी आपने देखा ना, चाइना के 59 ऐप्स को बंद कर दिया गया है जिसमें लाइकी, टिकटॉक, इस तरह के बहुत ही बड़े बड़े ऐप्स शामिल थे। तो आप समझिए बहुत सारे लोगों को इससे प्रभाव पड़ा है, कई सारे लोगों को प्रभाव पड़ा होगा। तो ऐसी परिस्थिति में अब भारत सरकार ने ये कहा, एक पहल की है कि आप लोग अपने ऐप्स लाइए, जो भी ऐप पसंद अगर आया तो उसे फिर सभी को मतलब ऐसे लेवल पर जारी किया जाएगा कि सब लोग उसका इस्तेमाल कर सकें। तो ये एलिमेंट्स नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया है। ये एक मीडिया सुपर ऐप है और ये किसके दिमाग की उपज है, तो श्री श्री रविशंकर जी का नाम आपने सुना होगा। तो कहा जा रहा है कि ये उनका आइडिया है, ये एलिमेंट्स नाम का जो ऐप है ये उन्हीं का आइडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, प्रश्न संख्या 28। मेरा तो यही मानना है कि आप अगर भारतीय हैं और एक सच्चे भारतीय हैं तो आप अपने देश में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि आपके देश को बढ़ावा मिल सके, बजाय चाइना की चीज़ों को यूज़ करने की। क्योंकि चाइना की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं कि एक तो इतनी महामारी उसने फैलाई हुई है कि आज हम सिर्फ इन्हीं सब कोरोना वायरस की वजह से घर में बैठे हुए हैं। और फिर दूसरी कंडीशन ये है कि अब वो ऐसी महामारी के दौरान भी देशों को परेशान कर रहा है, तरह तरह के वाद विवाद कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे तो यही लगता है कि आप स्वदेशी बनिए और बाहरी चीज़ों का बहिष्कार करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 28। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय पूछा जा रहा है। तो ये मुख्यालय मैं बताती हूँ कि ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में, जो कि भारत की राजधानी है। परंतु आपके लिए जो सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है कि इस मंत्रालय के हेड कौन है, वर्तमान में इसके हेड कौन है, इनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 29 कहता है कि भारतीय रेलवे द्वारा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन जन परिवहन नेटवर्क बनने का लक्ष्य क्या रखा गया है। कि अब जो भारतीय रेलवे है ये नेट जीरो कार्बन ऐसा परिवहन नेटवर्क बनाने का प्रयास करेगा 2030 तक, ऐसा प्रयास करेगा। तो ये लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक भारतीय रेलवे नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 30 कहता है कि झारखंड में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नए प्रशासनिक भवन का नामकरण किनके नाम पर किया गया है। तो ये झारखंड की बात चल रही है और वहाँ का जो कृषि अनुसंधान संस्थान है उसके एक प्रशासनिक भवन का नाम किनके नाम पर रखा गया है। तो ये रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर इस प्रशासनिक भवन का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रश्न संख्या 31, किस राज्य सरकार ने हाल ही में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। कि अब ये जो देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य है, अब इसको राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाएगा। अब ये नेशनल पार्क बनेगा। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ये कहाँ पर है, कौन सी सरकार ने ये निर्णय लिया है। तो ये निर्णय लिया है असम सरकार ने और ये देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य असम में ही स्थित है। कहाँ पर? असम में ही ये स्थित है। और अगर हम बात करें असम की तो सर्बानंद सोनोवाल जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। जगदीश मुखी जी यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 32, 100% LPG कनेक्शन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि पहला राज्य बना है जिसने 100% LPG कनेक्शन प्राप्त कर लिए हैं। तो ये राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। हमारा हिमाचल प्रदेश एक ठंडा सा प्रदेश
जो कि बना है 100% LPG कनेक्शन प्राप्त करने वाला। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना चलाई गई थी सरकार के द्वारा, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, जिसके तहत ये लक्ष्य की प्राप्ति की गई है। और इसके साथ साथ हम बात करें तो जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, जयराम ठाकुर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य ने बुनकर सम्मान योजना शुरू की है? बुनकर सम्मान योजना, तो ये योजना के तहत बुनकरों को, जो भी हथकरघा उद्योग लगाए हुए हैं, जो बुनकर हैं, उनको 2000 रुपये की वित्तीय सहायता सरकार की तरफ से दी जाएगी। और ये योजना है कर्नाटक सरकार की, कर्नाटक सरकार की ये योजना है जिसमें 2000 रुपये वित्तीय सहायता की जाएगी सरकार की तरफ से हथकरघा उद्योग वाले जो बुनकर हैं उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 34 कि किस राज्य ने पूरे राज्य में 25 करोड़ पौधे लगाने के लिए मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया है? मिशन वृक्षारोपण 2020, मिशन वृक्षारोपण 2020, तो ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह मिशन वृक्षारोपण शुरू किया है जिसमें 25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो इसके लिए इन्होंने लखनऊ में एक कुकरेल वन करके क्षेत्र स्थित है, वहाँ पर ऐसा पहल शुरू की है, कुकरेल वन करके। तो यहाँ पर 25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे मिशन वृक्षारोपण के तहत। उत्तर प्रदेश की ये योजना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 35 की बात करते हैं कि उस राज्य केंद्र शासित का पता लगाएं जिसने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतज़ार आपका सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है। तो पहली बात तो ये नाम ही इतना अलग है, इंतज़ार आपका, एक बहुत ही अच्छा नाम ढूंढ करके रखा गया है, याद करने में बहुत ही आसानी है। तो ये जो पहल है, ये सोशल मीडिया अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये जो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ऐसा किया गया है क्योंकि ये अपने क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं। अब कोविड-19 जैसी समस्या है, जब इससे लोग पार पाएंगे, जब वो घूमना चाहेंगे, क्योंकि इतने दिन से जो लोग घर में बंद हैं, वो लोग जब परिस्थितियां सामान्य होंगी तो वो घूमना चाहेंगे, तो ऐसे में उनको बुलाया जाएगा, अपनी तरफ आकर्षित किया जाएगा। तो ये सोशल मीडिया अभियान शुरू किया गया है, इंतज़ार आपका। मध्य प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जी, जिनको मामा कहा जाता है, ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और लालजी टंडन जी अभी तक यहाँ के गवर्नर थे, परंतु शायद वो अवकाश पर हैं, उनकी तबीयत कुछ खराब है जिसके कारण वो अवकाश ग्रहण करके अभी अपना इलाज करा रहे हैं। और उनकी जगह पर उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी को अतिरिक्त प्रभार मध्य प्रदेश के गवर्नर पद का सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रश्न संख्या 36 कि लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में लिबर्टी एश्योर सेवा शुरू की है। लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने लिबर्टी एश्योर नामक एक सेवा शुरू की है। तो आपसे पूछ रहे हैं लिबर्टी जनरल जो इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपसे ये लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय पूछा जा रहा है। तो मैं बताना चाहूँगी कि ये मुख्यालय मुंबई में स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में ये स्थित है। और मुंबई की बात आई है और महाराष्ट्र की बात आई है, तो मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और यहाँ की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दुखदाई है। अब आगे परिस्थितियाँ कैसी होने वाली हैं ये तो भी कहना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 37 यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल का पहला भारत स्थित CEO कौन बना है? अभी तक इस कंपनी का कोई भी भारतीय CEO नहीं बना है। जो भी भारत स्थित CEO कौन बना है तो आपसे पूछा गया है, तो ये जयंत कृष्ण जी नाम के ये व्यक्ति हैं जो अब इसका पदभार संभालेंगे CEO पद का। तो यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल की बात हो रही है और इनके CEO बनेंगे जयंत कृष्ण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 38 भारतीय तट रक्षक ने समुद्री संबंध को बढ़ावा देने के लिए, समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने कौन से देश के तट रक्षक के साथ में समझौता किया है? कौन से देश के तट रक्षक के साथ में? तो ये समझौता किया गया है इंडोनेशिया के साथ। इंडोनेशिया जो कि हमारा पड़ोसी देश है, हालांकि हमारी सीमा इंडोनेशिया से नहीं लगती है,
परंतु देखा जाए तो हिंद महासागर में स्थित एक ये देश है, और इंडोनेशिया जिसके राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, तो यहाँ इनके साथ हमने समझौता किया है समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 39। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने ICMR NIV के साथ में, ICMR जिसका नाम आपने बहुत ही बार सुना होगा, और NIV के साथ में मिलकर भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन विकसित किया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कोवैक्सीन, भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? तो ये भारत बायोटेक के साथ में, भारत बायोटेक कंपनी है, इनका है ये, इनके साथ में मिलकर यही वो कंपनी है जिसने ICMR और NIV के साथ में मिलकर भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 कहता है कि सेल्फ स्कैन किस राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का द्वारा विकसित ऐप है? ये सेल्फ स्कैन एक ऐप है, ये सेल्फ स्कैन एक ऐप है जिसको किस राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल का ये सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है जिसके द्वारा सेल्फ स्कैन ये एक ऐप लॉन्च किया गया है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, और जगदीप धनखड़ जी यहाँ के गवर्नर हैं। और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ के गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच में आपस में बहुत ही मतभेद रहते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी जी शायद हर जगह पर अपना ही अस्तित्व रखना चाहती हैं, हर जगह पर अपनी बात ही मनवाना चाहती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में गवर्नर जी के साथ में अधिकतर इनकी तनातनी चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न संख्या 41। एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर योटा NM1 डेटा सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये एशिया का सबसे बड़ा होगा और विश्व का सेकंड होगा। तो ये लॉन्च किया गया है, इसको बनाया गया है, इसका उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है, नवी मुंबई में। महाराष्ट्र में नवी मुंबई जो स्थान है, नवी मुंबई, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। महाराष्ट्र के अगर हम CM की बात करेंगे तो उद्धव ठाकरे जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। अगर हम और बात करें तो 288 है यहाँ पर विधानसभा की सीट, 78 है यहाँ पर विधान परिषद की सीट, क्योंकि यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। तो विधानसभा की 288 और विधान परिषद की 78 सीट्स। उसके अलावा लोकसभा की 48 सीट्स, लोकसभा की ये 48 सीट्स हैं, और 19 सीट्स हैं यहाँ पर राज्यसभा की यहाँ पर 19 सीट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 42 कहता है कि अखिल भारतीय रेडियो ने किस भाषा के प्रथम समाचार पत्रिका को प्रसारित करने की योजना बनाई है? ये अखिल भारतीय रेडियो ने किस भाषा की प्रथम समाचार पत्रिका को कार्यक्रम को प्रकाशित करने की योजना बनाई है? तो ये पत्रिका किस भाषा की होगी? ये पत्रिका होगी संस्कृत भाषा की ये पत्रिका होगी, जिसको अखिल भारतीय रेडियो द्वारा प्रसारित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 43 कहता है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में पहले 2 देश कौन से हैं जो रूबेला और खसरा को 2023 लक्ष्य से पहले खत्म करने में सफल हुए, ऐसा WHO ने कहा है। तो 2023 का इनको रूबेला और खसरा को 2023 लक्ष्य दिया गया था कि इसको हम एशिया से, जो दक्षिण एशिया से ख़त्म कर देंगे। WHO का ये लक्ष्य था, परंतु मालदीव और श्रीलंका ने अपने देश से रूबेला और खसरा को पहले ही समाप्त कर दिया। ये पहले ही समाप्त कर दिया है, ऐसा WHO का मानना है। और मालदीव जिसकी कैपिटल है माले, और श्रीलंका जयवर्धनेपुरम कोट्टे यहाँ की राजधानी है। गोटभाया राजपक्षे, महिंद्रा राजपक्षे, इन लोगों का इस समय शासन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 44। लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है सुखबीर सिंह जो कि एक गायक हैं। इनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है, लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 45।
भारत डायनामिक लिमिटेड ने DRDO और DRDL के साथ में कौन सी मिसाइल परीक्षण के लाइसेंस, समझौते और हस्तांतरण पर हस्ताक्षर किए हैं? ये कौन सी ये एक मिसाइल है जिसके लिए DRDO और DRDL ने समझौता किया है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये मिसाइल का नाम है आकाश इस मिसाइल का नाम है, जो कि सतह से हवा में मार करने वाली है, सरफेस टू एयर। ये आकाश मिसाइल सरफेस टू एयर वाली मिसाइल है और इसके लिए DRDO और DRDL ने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 46 कहता है 46, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली बन गई है? तो एक तितली है जिसको कि भारत की सबसे बड़ी तितली बताया गया है और सबसे बड़ी तितली का खिताब 88 वर्षों के बाद कोई तितली इतनी बड़ी तितली का पद पर मतलब एक कहा जाता है ना कि अब ये एक सबसे बड़ी तितली बनकर रहेगी, अब इसी के पास ये सबसे बड़ी तितली का खिताब रहेगा। तो ये तितली कौन है? इसका नाम है गोल्डन बर्ड बिंग इस तितली का नाम है। और अगर हम बात करें कि इससे पहले कौन सी वो तितली थी, तो इससे पहले सदर्न बर्ड बिंग ये तितली थी जो कि 88 वर्षों से लगातार यही सबसे बड़ी तितली बताई जा रही थी, परंतु अब ये गोल्डन बर्ड बिंग नाम की तितली आई है जो कि कहा जा रहा है ये कि हिमालयन बटरफ्लाई है और ये अब भारत की सबसे बड़ी तितली बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 47 कि किस राज्य ने दूध और डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है? प्योर फॉर श्योर दूध और डेयरी उत्पादों की शुद्धता के लिए तो ये लॉन्च किया गया है राजस्थान के द्वारा प्योर फॉर श्योर लॉन्च किया गया है अशोक गहलोत और कलराज मिश्र जी गवर्नर है और अशोक गहलोत जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और सचिन पायलट जी अभी तक तो उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आगे परिस्थितियाँ कुछ बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आगे क्या होता है वो सब हम देखते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 कहता है कि PM मोदी ने किस देश में आयोजित 3 दिवसीय वर्चुअल इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है? ये एक वर्चुअल का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप मतलब एक दूसरे के सामने जैसे बैठ के पहले सेमिनार होते थे, सारे लोग एक टेबल पर बैठते थे चारों तरफ, अब ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि एक देश से दूसरे देश में यात्रा करना अभी संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में वर्चुअल तरीका अपनाया गया कि इंटरनेट के माध्यम से सभी देश के राजनेता जो होते हैं वो जुड़ते हैं, उसे वर्चुअल कहा जाता है। तो ये वर्चुअल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये जुड़ते हैं। तो इसमें इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। तो ये यूनाइटेड किंगडम किस देश में आयोजित हुआ था? ये यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुआ था और वर्चुअल तौर पर मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 49, हाल ही में सेवानिवृत्त हुए रनीम एल वेल्ली किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो ये स्क्वैश से जुड़े हुए हैं। स्क्वैश खिलाड़ी हैं ये रनीम एल वेल्ली और इन्होंने हाल ही में अपनी सेवाएं त्याग दी हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं। प्रश्न संख्या 50 और आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो PC मोदी जी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। PC मोदी जी वर्तमान में CBDT के अध्यक्ष हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन। ये कुछ 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते रहिए। थैंक यू सो मच।